ये मुझे दीजिए, मैं सवाल करती हूँ, छोड़ दीजिए भैया। तो आप यहाँ पे कौन से पत्रकार नेटवर्क से हैं आप? नाम लिखा हुआ है। नहीं, मुझे पढ़ में नहीं, आप पढ़ के बताइए ना सुनकर। विकासशील भारत। अच्छा, तो आपका एजेंडा क्या है यहाँ पर? हमारा एजेंडा ये है कि जो सरकार और किसान वार्ता करें और निष्कर्ष निकले। तो आपको क्यों नहीं लगता कि निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा? हमारा ये कहना है कि किसान अड़ियल को अपनाए हुए थे, वार्ता होती है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार हर बिंदु पे बात करने के लिए तैयार है। तो इनका ये कहना है कि किसान अड़ियल है? नहीं, सरकार का नहीं, पर आप सरकार की अगुवाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आप अपने सवाल पूछिए ना, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। नहीं, यदि आप सरकार की अगुवाई करिए, जाके सरकार के पास जाइए, यहाँ क्यों आए? आरोप लगते हुए क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर आरोप लग रहे हैं तो फिर उनको लगाना चाहिए कोर्ट में लगने चाहिए ना आरोप। जी, तो लगाइए कोर्ट में। और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ एक गुलपनाग जी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं इस किसानों के मुद्दे पर। मैम, जिस तरह बॉलीवुड दो खेमों में बटा है, एक किसानों के विरोध में कह सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं, और एक आपका खेमा जो आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए किसानों के लिए आई हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये एक प्रतीक है जिस तरीके से हमारा समाज आज बढ़ चुका है, जिसकी पूरी कोशिश इस सरकार ने की है कि जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, मज़हब के आधार पर लोगों को बांटा जाए। तो जिस टुकड़े गैंग का आरोप सब पे लगाया जाता है, उसका जो नेतृत्व है वो आज हमारी सरकार कर रही है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और जो लोग हमेशा, जिनकी नीतियाँ हमेशा समाज में बंटवारा करती हैं, लोगों को अलग अलग आधार पर बांटती हैं, मैं मानती हूँ वो देश की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है। जिस तरह सरकार सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को दबाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपना रही है, लेकिन किसानों से बात करने के लिए नहीं आ रही है, जबकि रायसीना मार्ग यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है, चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, 5 मिनट लगेगा। क्या कहना है इस पर? जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 5-6 मिनट का रास्ता होगा अगर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, पर उन्हें यहाँ पे आना है और दिल जीतने हैं। अगर ये उनके लिए प्रायोरिटी है चुनाव जीतने से अधिक, तो शायद वो करेंगे, पर फिलहाल तो वो चुनाव जीतने के चक्कर में लगे हुए हैं। चुनाव जीतने वाले, उनको क्या नाम दिया जा सकता है जो लोग चुनाव जीवी कह सकते हैं? चुनाव जीवी, जी। तो अभी तो सारी भाजपा चुनाव जीवी बनी हुई है, बस चुनाव पे चुनाव। तो उनके पास दिल जीवी बनना चाहिए उनको। ये सारे दिलजीत हम लोग भी उन्हीं से सीख रहे हैं कि मतलब दिल जीतना चाहिए। ये तो चुनाव जीवी है, मतलब चुनाव पे चुनाव के आगे उनको कुछ मतलब दिखता ही नहीं है। यहाँ पे लोग 2.5 लाख से भी ऊपर तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि उनकी सुनवाई की जाए? और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों का जो यहाँ नहीं आ सकते अपने गाँव से। मैडम, सरकार तो कई दौर की बातें कर चुकी है और दोबारा अभी पता चला है अपुष्ट सूत्रों से सरकार वार्ता करने के तैयार है, जो किसान अपनी एक ही मांग पे अड़े गए हैं। देखिए, इस पे दो अड़ियल रुख अपनाए हुए किसान, ऐसा कहना है। मेरा मानना है कि सरकार कुछ एक जिद में बैठी हुई है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। 75% से भी अधिक चेंजेस वो इन बिल्स में लाने को तैयार हैं। इसका मतलब ये कि कानूनों में कमी थी ना, इसलिए तो सरकार ने ये कहा है कि हमें जनता का ध्यान रखना है। तो क्या जनता यहाँ बैठी है, उनका ध्यान नहीं रखना है उन्हें? किसान बिल के समर्थन में, जी, बिल के समर्थन में उनका भी ध्यान रखना है। तो वो इसलिए आप वापसी की बात क्यों करते हैं? जहाँ आपत्ति है उन पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, एक संविधान में जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो चर्चा के साथ बनाया जाता है। आपको तो पता ही होगा, आप तो पत्रकार हैं, किस तरीके की चर्चा की गई थी इन कानूनों पर। ज़रा उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें, किस तरीके की चर्चा की गई थी, किस तरीके से इन्हें लोकसभा में पास किया गया था, किस तरीके से पहले ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया गया था। एक सरकार जिसके पास दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में भारी बहुमत है, क्या उनको ऑर्डिनेंस के रूप में लॉकडाउन के मध्य में, पैंडेमिक के मध्य में ऐसे कानून लागू करने की ज़रूरत है? वो सरकार को अधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि सरकार बार चाह रही है कि आप वार्ता करें, बिंदुवार वार्ता करें, हम हर बिंदु में करने के लिए तैयार हैं, पर किसान क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, एक उसका कारण शायद ये हो सकता है कि एक स्तर पर सरकार बातचीत करने की बात करती है और दूसरे ही तरफ सेडिशन के चार्जेस पर UAPA के अंडर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जिन्होंने कानून तोड़े हैं, जिन्होंने वायलेंस में
हिस्सा लिया है, जिन्होंने हिंसा में हिस्सा लिया, उन पर ज़रूर उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। पर 80 सालों के लोग जो फ़ौज की नौकरी कर चुके हैं उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं आप। कोर्ट बना है, कोर्ट अपना काम करेंगे, अदालत अपना काम करेंगी, कोई अलग मैटर है। नहीं, मैटर अलग नहीं है, मैटर है सरकार का अपनी हर एजेंसी के द्वारा प्रयोग कर किसी भी तरीके से आंदोलन को दबाने का। अगर कानून वास्तव में इतने अच्छे हैं, सरकार क्यों इतनी कोशिश कर रही है आने की, इनको रोकने की? आंदोलन करने दीजिए, हक है लोगों का। सरकार ने कहा, देखिए यहाँ नहीं, पर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना भारत के हर नागरिक का अधिकार है? अधिकार है कि नहीं? अधिकार है कि नहीं? तो बस नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि आपके सवाल एक तरीके के हैं, क्योंकि आपका एजेंडा है और वो एजेंडे की खुलासा मैं भी करना चाहती हूँ। तो क्योंकि आपका एजेंडा बहुत क्लियर है कि आप यहाँ पर अगर आए हैं, अगर कवर करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि सरकार, अगर कुछ किसान कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको खुल के बोलना चाहिए ना। क्यों इस तरीके से आप सवाल उस तरीके के पूछ रहे हैं कि आपको जो जवाब चाहिए वो मिले? वो जवाब मुझसे तो नहीं मिलेगा आपको। बहुत से हैं आपके पास समर्थन करने वाले इस सरकार के जो आपको देंगे इंटरव्यू। मेरा कह रही है वो किसानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और आवाज़ किसानों की अब सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसमें आपत्ति क्या है? तो सरकार यहाँ पर आके बात करें उनसे। 2.5 लाख से अधिक लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। क्या सरकार की तरफ से कुछ आउटरीच हुआ है? यूनियन के लीडर्स वहाँ जाते हैं, बातचीत होती है, और यही उन्होंने कहा है कि किसान के जो नेता आते हैं यहाँ कर जाते हैं, वहाँ जाकर गुमराह कर देता है, कोई उनको पिंच कर देता है और वो मुकर जाते हैं। देखिए, ऐसा मैं यूनियन लीडर्स की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो ये सवाल तो आपको राकेश जी से करना चाहिए। करेंगे तो कीजिए। आपको क्या कहना है इसमें? मैं इसके बारे में क्यों टिप्पणी दूँ? आप बताइए ना। आप बताइए, आप मुझे प्रधानमंत्री जी के मन सोच के बताइए। अगर आप मुझे दूसरे व्यक्तियों के बारे में, उनके अंदरूनी विचारों के बारे में चर्चा पूछे तो आप मुझे बताइए। ये मुझे दीजिए, मैं सवाल करती हूँ, छोड़ दीजिए आप। तो आप यहाँ पे कौन से पत्रकार नेटवर्क से हैं आप? नाम लिखा हुआ है। नहीं, मुझे पढ़ में नहीं, आप पढ़ के बताइए ना सुनकर। विकासशील भारत। अच्छा, तो आपका एजेंडा क्या है यहाँ पर? हमारा एजेंडा ये है कि जो सरकार और किसान वार्ता करें और निष्कर्ष निकले। तो आपको क्यों नहीं लगता कि निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा? हमारा ये कहना है कि किसान अड़ियल को अपनाए हुए थे, वार्ता होती है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार हर बिंदु पे बात करने के लिए तैयार है। तो इनका ये कहना है कि किसान अड़ियल है? नहीं, सरकार का नहीं, पर आप सरकार की अगुवाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आप अपने सवाल पूछिए ना, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। नहीं, यदि आप सरकार की अगुवाई करिए, जाके सरकार के पास जाइए, यहाँ क्यों आए? आरोप लगते हैं, पीले करने पड़ेंगे। तो अगर आरोप लग रहे हैं तो फिर उनको लगाना चाहिए कोर्ट में लगने चाहिए ना आरोप। जी। तो लगाइए कोर्ट में। सरकार का क्या कहना है? मुझे सरकार पे कुछ नहीं कहना है। क्या कहूँ? आप कहिए सब कुछ। शब्द तो आप डाल रहे हैं मेरे मुंह में। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? इसका निष्कर्ष निकले, आंदोलन समाप्त हो, सरकार माने, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम सब ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। हम चाहते हैं और हम गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री जी से, जगह जगह जाकर चुनाव में कैंपेनिंग करते हैं, चुनाव जीवी बनी हुई है पूरी सरकार ये, तो आके कभी दिल जीवी भी बने, दिल जीते आके लोग यहाँ पर बातचीत करें। बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कहा था इसी, तो आपने कह दी। आपका क्या आग्रह है सरकार से? अनुरोध, आग्रह है, जो भी है, सुझाव है? मैं तो बस यही सुझाव देना चाहूँगी कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए, और हल तभी निकलेगा अगर आप एक जमहूरियत में, यानी लोकतंत्र में लोगों के का दिल जीतोगे। और अगर वो दिल जीतने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, फिर तो नियत ही नहीं है ना इस मसले को हल करने की। नहीं, कोई भी सरकार अपनी जनता को दुखी नहीं देखना चाहती, कोई भी सरकार अपने जी नहीं। चलिए, खैर, अंत में क्या कहना है आपका, लास्ट में अपने किसान भाइयों के लिए? मेरी बस गुजारिश ये है कि लोग अपने घर जाएं। 3 महीने से यहाँ सब बैठे हैं और हम चाहते हैं कि सब जल्द से जल्द घर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।